हेलो बच्चों, तो जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर अकेडमी कुंडा में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की गणित में हम लोगों ने समझा रियल नंबर क्या होता है। और रियल नंबर समझने के बाद हम लोगों ने यह समझा कि जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है, एनसीईआरटी के नए सिलेबस में जो दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज को हटा दिया गया है और सिर्फ कुछ ही एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिया है। पहला जो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है और दूसरा जो है आपमेय प्रूव करना है। और इसके बाद हम लोगों ने ओएमआर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखा जो बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं। आज इसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। एक और एक्सरसाइज होता है विविध प्रश्नावली, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। चलिए समझते हैं। हमने पहले कुछ क्वेश्चन को लिख रखा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ क्वेश्चन नंबर 6 हैं। इनको एक तरफ मैंने लिख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम बचे और बार बार मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेना है। कोई भी 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेना है और चेक करना है कि जो उनका गुणनफल होगा वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हाँ कटेगा तो कारण देना है, नहीं कटेगा तब भी काट देना है। तो मान लेते हैं। चलिए अगर हम एग्जाम्पल समझा जाए तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। और क्वेश्चन 1 में हम समझे तो एक बात समझ में यहाँ आती है कि क्रमागत धन पूर्णांक लेना है। अच्छा, धन पूर्णांक की जब बात होती है तो धन पूर्णांक जो होता है हमारे पास, धन पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इनफाइनाइट की बात। अगर ऐसे हम ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा सॉरी, 0 की बात नहीं, 1, -1, -2, -0 ना तो अपने आप में क्या होता है धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। कभी कभी हम 0 को धन के साथ भी काउंट कर लेते हैं, कभी कभी 0 को हम ऋण के साथ भी काउंट कर लेते हैं। तो ये बात हो गई। हमसे कहा गया कोई क्रमागत 2 लिया जाए। अगर क्रमागत 2 लिया जाए तो देखो, जैसे 1 और * में 2, इसका गुणनफल कितना आएगा 2। अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा 6। अगर 3 और 4 की बात करते हैं तो कितना आएगा 12। अगर हम 4 और 5 की बात करते हैं तो कितना आएगा 20। एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका मतलब 2 क्रमागत गुणनफल लेंगे, 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेंगे तो उनका गुणनफल कुछ ऐसा मिल रहा है। और जो भी मिल रहा है उस पर देखो आप 2, 6, 12, 20 ये सभी किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। इसका मतलब है कि यह कथन सत्य है। सत्य है तो इसको चेक कर देती है। तो हमारे हिसाब से एग्जाम्पल होगा, हम मान लेते हैं इसको। अगर हमें सॉल्व करके दिखाना भी है तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक जो होंगे हमारे पास, मान लेते हैं क्या होगा, एक होगा यक्स तथा दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स प्लस 1। यक्स और यक्स प्लस 1। अब सवाल ने कहा इनका गुणनफल, तो इनका जो गुणनफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x × x + 1। बताना है ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, अगर ऐसे संख्या लेते हैं तो मैंने कहा x और x + 1 है, मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा तो करा नहीं सकते, अगर करवाना भी चाहो तो x² प्लस क्या हो जाएगा x। अच्छा, इसको दिखाना ये है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से तभी कटेगा जब से 2 क्या होगा, कॉमन होगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे कॉमन तो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ एग्जाम्पल सेट करते हैं, अगर ऐसा मतलब क्या होता है, जहाँ हम बता देते हैं जहाँ यक्स क्या होता है, बिलोंग करता है किससे, जेड प्लस से, तो जेड प्लस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब जैसे अगर हम यक्स के स्थान पे 1 रखें तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 + 1 मतलब हो जाएगा 2। तो 1 × 2 जो होता है वो 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर ऐसे ही बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3, जो कि इसका गुणनफल कितना आ रहा है 6। और ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 2 से भाज्य होगा। कारण पूछा जाएगा तो आपको कारण ऐसे ही लिख देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया है, कहा गया यदि संख्याएं 480 और 685 के मासा को इतना लिखा जाए तो यक्स का मान बताइए। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, क्या दिया है 480 और क्या दिया गया है 685 का क्या निकालते हैं, HCF मतलब मासा निकालते हैं। और मासा निकालने की जो बुक में विधि बताई गई है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो आज हम इसको 2 विधि से, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, एक तो भाग विधि का भी प्रयोग करेंगे। चलिए दोनों समझते हैं क्या होगा। अगर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो छोटी संख्या से भाग करते हैं किसको, बड़ी संख्या को, 685 को। जितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 480 आ जाएगा। 480 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,
यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 200। 205 से भाग करेंगे किसको, 480 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 410 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप 70 से भाग करेंगे किसको, 205 को, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो 140 आ जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ बचेगा 65। 65 से 70 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो क्या बचेगा 65, कितना बचाएगा 5। 5 से 65 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार ले जाएंगे तो 5 आएगा, 1 बचेगा, 5 को उतारेंगे 3 बार जाएगा, 15 कट गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अंतिम भाजक है, अतः अंतिम जो भाजक है, अंतिम भाजक कितना है, 5। और यही अंतिम भाजक को ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा, 5। ये तो भाग विधि से HCF निकालने का तरीका था, मतलब भाग देते जाते हैं, संख्या नहीं कटती है तो शेष से अब भाजक को फिर भाग करते हैं, शेष से फिर भाजक को भाग करेंगे, यही क्रम जारी रखेंगे। और लास्ट में जब हमारा शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अंतिम भाजक को ही हम लोग क्या कह देते हैं, HCF। दूसरा तरीका क्या है कि 480 को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काट लें। 480 को अलग काट लें, ये अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, 0 उतार लेंगे। 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काट देंगे, कट गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 480 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। तो 480 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे हम काटते हैं 685 का अभाज्य गुणनखंड। 685 का अभाज्य गुणनखंड, देखो ये पहली बार तो 2 से नहीं कटने वाला है, क्यों, 2 से वही संख्याएं कटती है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो 2 से नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे, ये 3 से कटेगा। क्या 3 से काटने का जो नियम बताया गया था वो था अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 8 से 14, 5 19, 3 के बारे में नहीं आता तो 3 से नहीं कटेगा। फिर इसको सीधे 5 से काटते हैं। 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 137 आ गया। अब 137 किससे कटेगा ये चेक करते हैं। 5 से तो नहीं कटने वाला है, 7 से भी नहीं कटेगा, तो फिर ये किससे कटेगा, यहाँ पे 7 से नहीं कटेगा। तो हमें लगता है 137 अपने आप में क्या अभाज्य होता है, और अभाज्य होता है तो 137 खुद से कट जाएगा। 137 इकन्नम 137, तो हम कह सकते हैं कि 685 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 और 100 क्या है, 37 है। हमको तो चाहिए HCF, और HCF जो होगा वो दिया गया है। HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में 5 कॉमन हो गया, तो HCF आ गया 5। ये तो HCF निकालने का एक तरीका हुआ। लेकिन सवाल ने मुझे कहा है कि इसका जो HCF है, मतलब किसका, 480, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं 480 कामा 685 का जो HCF है वो कितना है, बुक में दिया गया है 480x माइनस 475 दिया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका HCF तो निकाल लिए हैं, कितना आया है, 5 आया है। इसको लिख देते हैं 480x माइनस 475। ऐसा करते हैं, यक्स को एक तरफ कर लेते हैं और गिनती को एक तरफ, 75 को इधर भेज देंगे तो यह आएगा 5 के साथ जुड़ जाएगा। अगर 5 के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 475 प्लस 5 बराबर 480 यक्स। तो हम ये कह सकते हैं यक्स का जो मान आने वाला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 480 और वो भी 480, तो 480 से 480 क्या होगा, कट जाएगा। तो यक्स का जो मान आया वो कितना आया, यक्स का मान 1 आ गया। यक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमसे यक्स का मान पूछा था, अर्थात यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो पहले HCF निकालेंगे, चाहे इस विधि का प्रयोग कर लें चाहे इस विधि का प्रयोग कर लें। वैसे तो बुक में इसी को समझाया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि यही वाली विधि लगाइएगा। और HCF निकल आए तो HCF के स्थान पर रख दीजिए। क्योंकि सवाल ने भी HCF दिया और हमारा भी HCF है, तो दोनों को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है, और बराबर करके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और 3 में बताया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हमें HCF निकालना होता है। अगर छोटी से छोटी संख्या कह देगा तो LCM निकालना होता है। लेकिन उन्होंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 70 और 125 को भाग देने पर, मतलब 70 को भी भाग दिया जाए
और 125 को भी भाग दिया जाए तो शेष पता है कितना बचेगा? एक बार शेष 5 बचेगा और क्या बचेगा? 8। तो जो 5 बचेगा उसको 70 से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 65। और जो 8 बचेगा इसको माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 117। 17 8 हो जाएगा 25। अब क्या कर, हमसे पूछा बड़े से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग दिया जाए दोनों को तो 5 और 8 बचे। तो ऐसा करते हैं, फिर हम निकाल लेंगे 65 और 117 का HCF। क्या निकाल लेंगे? HCF। और HCF निकालने के दो विधि है, एक भाग विधि है और एक क्या? अभाज्य गुणनखंड। चलो पहले अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। तो 65 को काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 गन्नम 5 3 बार, 13 से काटेंगे तो कट गया। अर्थात हम कह सकते हैं 65 को कि 5 गुणे क्या आ जाएगा? 13। ऐसे 117 को काटा जाए तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे, कट गया। तो हम कह सकते हैं 117 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 13। हमको बताया गया है HCF जो होता है वो दोनों में कॉमन पार्ट होता है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? यहाँ पे भैया यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, इसका मतलब हो जाएगा आंसर हमारा 13। यही निकालना था। अर्थात हम 13 से इसको दोनों को भाग करेंगे तो एक बार 5 बचेगा और एक बार क्या बचेगा? 8। अगर वैसे आपको निकालना है प्रैक्टिस के लिए तो आप 65 से भाग कर दोगे। किसको भाग कर दोगे? 117 को। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 65 से भाग करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा भैया ये आपका 5। फिर 52 से भाग करेंगे 65 को तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ 52 बचेगा, 13 बच जाएगा। फिर 13 से भाग करेंगे 52 को, 13 चौको 52 कट गया। जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम भाजक को ही हम लोग HCF कहते हैं। अंतिम भाजक जो है वो कितना है? 13। मतलब HCF का मान कितना है? 13 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और 4 में कहा गया है P और Q का मान बताना है। 25 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड इन्होंने अपने हिसाब से लिख रखा है। मतलब 25 और 20 का अभाज्य गुणनखंड काटा है और अपने हिसाब से लिख दिया है। तो इन्होंने अपने हिसाब से लिखा, पहले मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। जब हम अपने हिसाब से लिखेंगे और ये अपने हिसाब से, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो दोनों पक्षों की क्या कर लेंगे? फिर कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। उससे मुझे क्या होगा? P और Q का मान निकल आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कहा गया है 25-20 की बात कर रहा है। 25-20 को काट लेते हैं अभाज्य। यहाँ पे लिखते हैं 25-20 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो 25-20 को हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 छंग 12 0 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 6 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 1 बार में, 5 बार में। अब ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं, 3 इकन्नम 3, 1 नहीं कटने वाला, 0 बढ़ाते हैं, 3 पचे 15। अभी भी 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटने वाला है तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा तो 7 से काट देंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या 25-20 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है, अभाज्य गुणनखंड। देखो अगर हम सवाल के हिसाब से बात करते हैं तो सवाल के हिसाब से जो गुणनखंड आया है वो आया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर P इंटू Q इंटू 7। लेकिन हम अपने हिसाब से बात करते हैं तो जो हमारे हिसाब से आया है वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और इनके हिसाब से आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर P इंटू Q इंटू 7। तो यहाँ करते हैं फिर दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना। अच्छा तुलना होती किससे? तुलना भैया वही होती है जो बराबर होता है उनको नहीं लिखते हैं, जो नहीं बराबर होता है उसे ही लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इनकी कोई कंपेयर नहीं होने वाली है। 3 की पावर 2 3 की पावर P, अर्थात कह सकते हैं P का मान 2 आने वाला है। फिर तो अगर यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है Q, इसका मतलब Q का मान क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। और यहाँ पे 7, यहाँ भी 7 है तो इनकी तुलना नहीं करते हैं। हमसे P और Q का मान पूछा गया था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कहा गया 55 और 210 का मासा ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर लेते हैं फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 55 और 210 का HCF कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो भाग विधि, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो 55 को भाग करेंगे 5 से तो 11 बार में कटेगा और 11 से काट देंगे तो कट जाएगा। अर्थात 55 को लिख सकते हैं हम 5 गुणे 11। ऐसे 210 को काटते हैं। 210 को काटेंगे 2 से तो 2 इकन्नम 2 कट जाएगा, 0 2 पंचे 10।
फिर 3 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे, फिर 7 से काट देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जो 210 का अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या आया 7। हमको तो चाहिए HCF। क्या चाहिए? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है, और कॉमन क्या है 5, तो हमें HCF मिल गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जो HCF है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात ये वाला HCF इस रूप में लिखा गया, तो इसका मतलब ये भी HCF हुआ और ये भी HCF हुआ। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमसे पूछा गया A और B का मान बताइए। चलिए इतनी बातें नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। कहा गया इनको व्यक्त किया जाता है, इसके जो मासा है HCF है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब हो जाएगा 55, का जो HCF है वो कितना है, वो लिखा गया है यहाँ पे 210A प्लस 55B। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तो आया 5 और यहाँ पे आया 210A प्लस क्या आया है यहाँ पे 55B। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा भैया आपका 5 चौक 20, 5 दूना 10 42 से हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 11 का B। 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा। अर्थात यहाँ मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 बराबर में हो जाएगा 42A प्लस 11 का B प्लस 11B। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हमसे A और B का क्या पूछा गया है? मान पूछा गया है। अगर A और B के मान की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब ये हो जाएगा कि A के स्थान पे क्या रखा जाए और B के स्थान पे क्या रखा जाए कि हमारा आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे हिसाब से एक रैखिक समीकरण बन गया। और ऐसे कई सारे मान हो सकते हैं, लेकिन हमें मासा को ध्यान में रखते हुए हल करना है। अगर मान लेते हैं हम 11, किसका B का मान अगर 1 रखेंगे तो 11 का नम क्या हो जाएगा? 11 इधर आएगा तो 10 बचेगा, और A का मान क्या आ जाएगा? 32। अगर हम इसका मान 2 मान लेते हैं तो 11 दूनी 22 इधर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास? 22 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 21 बचेगा, और 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 21 ही बचेगा। अगर हम इसको 3 मानते हैं तो 11 3 33। मतलब ऐसे ही सॉल्व किया करेंगे तो A और B के कई सारे मान आने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा। अब मतलब अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये तो 5वां क्वेश्चन था, हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको समझते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 16 380 का गुणनखंड बताना है, वो भी किसकी सहायता से? वृत्त विधि। तो कर लेते हैं, ये तो और आसान हो जाएगा। 16 380 को वृत्त विधि से काटना है। तो भैया वृत्त विधि से काटने के लिए सबसे पहले 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। जब 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 से काटेंगे 2 8 16 कट गया, 2 51 2 1 बचा, 2 9 18 कट गया, ये आ गया। अभी भी 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटने वाले हैं। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये पता करते हैं। 4 बार में कटेगा। 2 चौको 8, ये नहीं कट रहा है, 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब इसको हम किससे काटने वाले हैं? 3 से कटेगा क्या, ये चेक करते हैं। अगर 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, नहीं तो फिर 5 से काटेंगे। 3 से कटने का नियम होता है 5 4 9, 9 कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेंगे। तो 3 का नियम क्या है हमारे पास? 3 51, 3 1 बचा, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, अभी भी 1 बचा, 1 और 9 18, 3 6 18, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा क्या? अगर हाँ 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा, कट जाएगा। कैसे पता? अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा। अगर अंकों का जोड़ 3 से कटता है तो संख्या भी कट जाएगी। तो 3 चौक 12, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 1 और 1 और 6 16, 3 पचे 15 हो जाएगा, 1 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको कितने से काटेंगे? अब ये 3 से नहीं कटने वाला तो 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 51 5। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 51 7, कितना बचेगा? 2 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो 13 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसके हिसाब से पूछा जाता है कि बताइए भैया फिर तो 16 380 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम कह देंगे जो इस लाइन में आता है उसको अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी के साथ ये आपके
विविध प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है, और आपका चैप्टर भी क्या हो गया, ये समाप्त हो गया।